हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 को हम आज मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस को कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज हाउ आर यू नाउ। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। कल आएंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। आपको पहले ही मैं बता दूं कि कल की क्लासेस ये होंगी, बट आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम फोकस करेंगे अपना मैट्रिसेस को सॉल्व करने में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस। कल आपको एक होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। नाउ आज अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम अपना थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो हमारा थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। देखिए, एजुकेशन जो है इतने पावरफुल वेपन है आपके पास, ठीक है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द, आप दुनिया बदल सकते हैं उससे। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितना आविष्कार कर दिया, दुनिया बदल गई है ना। ये देखिए, जो जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन है तो ही ये चीजें संभव है। आप क्या है, चीजें बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे और मैं आप कहाँ, आप 400-500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर आप हमसे सुन सकते हैं, हमारे साथ मिलके पढ़ सकते हैं। तो ये होता है बच्चों पावर ऑफ द एजुकेशन। तो और इससे आप बदल सकते हैं, अपने अंदर अच्छा व्यवहार ला सकते हैं, दूसरों को जागरूक कर सकते हैं, दूसरों को अंदर अच्छा व्यवहार ला सकते हैं, और अपने को भी आप इससे क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास शुरू, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। तो हमने कल बच्चों, मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन मैंने कौन सा आपको होमवर्क दिया था। x प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें था आपको x y z तीनों की वैल्यूज में निकालनी थी। तो क्वेश्चन हमारा था x प्लस, जो बच्चे कल नहीं थे वो क्वेश्चन देख लें और अभी ट्राई करें फटाफट। जिनसे जो कल क्वेश्चन नहीं लिख पाए वो अभी देख लें। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड 957। चलो फटाफट, चलिए बताए मेरे को फटाफट इसका क्वेश्चन लिखे, और जिसने नहीं किया वो भी कर ले। कुछ नहीं करना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको दिख रही है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस, देखो कितनी रो है, 2-3 रो इसमें, कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 कॉलम है, तो ये 3 इंटू 1 कितने ऑर्डर किए, 3 इंटू 1 ऑर्डर किए, ठीक है। 3 इंटू 1 ऑर्डर किए, ये भी आपको पता लगा। हमने अगर इसमें पूछ ले भाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू 1 यानी m इंटू n, कितना ऑर्डर की कोटि है, कितने कोटि की ये मैट्रिक्स है, कितनी कोटि की आव्यूह है, ये 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 की ये क्या है, आव्यूह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, ये तो हमें यहाँ पता लग गया। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ है 9 के बराबर, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता है क्यों इक्वल है, हम कल से इस तरह के क्वेश्चन करते आ रहे हैं। x प्लस जेड दिया आपको 5 के बराबर, एंड y प्लस जेड दिया है आपको 7 के बराबर। कैसे करेंगे आप कैसे इस क्वेश्चन को क्या जाएगा भाई बताओ। और बहुत इजी है, कैसे, अब मैं आपको बताता हूं इसमें। अब देखिए, हम कल तक रिलेशन देख रहे थे कि भाई जिन दो इक्वेशन के बीच में रिलेशन होगा, वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे ये दो वाली है, y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड। अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व भी करता हूं तो चलो z से z मैं काट भी देता हूं, मेरे पास फिर भी x एंड y बचेंगे, है ना। तो आंसर कैसे आएगा x एंड y से, भाई हमें तो ऐसे वेरिएबल्स ढूंढने हैं, ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें दो वेरिएबल्स हो और दोनों सेम हो, तभी जाके हम आंसर निकाल पाएंगे। एक ये हो गया। फिर अच्छा, दूसरी चीज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, है ना, ये भी दिया है। अब इसका इसको इसके साथ कंपेयर करें कि इसको इसके साथ कंपेयर करें, क्या करें, है ना। तो इसमें इस तरह के उसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन में करने वाले हैं कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इससे ज्यादा इजी समझ में आएगा।
ठीक है, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ठीक है, x प्लस, ठीक है, y प्लस जेड बताओ कितना है पूरा, 7 है ना, तो यहाँ y प्लस जेड की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, y प्लस जेड 7 है तो इसलिए मैं इसकी जगह 7 लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू जाएगी 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? और ये हम यहाँ बताएंगे कैसे 7 कैसा आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में से, समीकरण, इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण, समीकरण 3 से हमें पता लगा, समीकरण 3 से हमें पता लगा कि x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 है, तो x इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। भैया अब x मिल गया, अब तो जब एक चीज हमें मिल गई तब तो हमें कुछ भी मिल सकता है, जब x मिल गया, नाउ आप क्या करेंगे, करो कॉपी करो, बाकी के भी निकालो, चलो फटाफट कॉपी करो इसको और बाकी के भी निकालो। x2 आ गया है, अब आपको y और z भी निकालना है, फटाफट निकालो, इजी होना चाहिए आपके लिए क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे, कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 आई थी, तो कहाँ रखूं x, कहाँ दिख रहा है आपको x, से मेरे को यहाँ दिख रहा है ना, तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में हमने डाला, ठीक है, समीकरण 2 में x की वैल्यू डाली, तो x प्लस जेड है हमारा 5, तो x की वैल्यू है 2, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो 5 माइनस 2 3, z की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार से अब इस z को कहाँ डालूंगा मैं, y प्लस जेड में, यानी कि इक्वेशन 3 में मैं डालूंगा। नाउ पुट z इक्वल्स टू 3 जो हमारा आया इन इक्वेशन, समीकरण कौन से समीकरण में डालेंगे, इक्वेशन 3, तो y प्लस जेड हमारा 7 के बराबर था, तो y प्लस जेड मेरा 3 है, ये 7 के बराबर आएगा, तो 7 में 3 गए 4, y की वैल्यू आ गई 4। तो इसको सॉल्व को कॉपी करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, करें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी तरह का रहेगा। आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है और सब निकाल के रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c and d from the इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण, हमें ए बी सी की वैल्यू इस समीकरण से हमें निकालना, इक्वेशन मतलब होता है बच्चों समीकरण, ठीक है, निकालना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल्स टू -1 5 0 13, ठीक, ये हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। तो फ्रॉम ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, तो ये आपको निकालना है और आपको ये करना है। चलो करो फटाफट, निकालो कितना आंसर निकाल सकते हैं, फटाफट निकालो इसको सॉल्व करके। देखो आप एग्जामिनर का अच्छा मूड हुआ तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में आ जाएंगे क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आएंगे जरूर, ए बी सी निकाल 1 नंबर 2 नंबर में, है ना, क्योंकि अभी आप मैट्रिक्स से सॉल्व करना जब आप सीख लोगे आगे, और आगे कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि हाँ आगे भी क्या करना है, मैट्रिसेस के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हाँ आपको पता है 1 नंबर से भी ये बच्चे फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं, और 1 नंबर से ही बच्चे टॉप भी कर देते हैं। तो 1 नंबर की अहमियत आप लोगों को अच्छे से पता है, तो हमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, हमें सब चीज अपने से तैयार करके रखनी है, अपनी तरफ से हमें तैयारी पूरी रखनी है। करें इसको सॉल्व, आई विल गिव यू
50 सेकेंड्स 50 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कुछ नहीं करना है, वैसा ही करना है जैसे आप करते आ रहे हैं। वैल्यू रखनी है, इक्वल रख देनी है, वैल्यू उसके इक्वल रख देनी है। आपको पता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है। इक्वलिटी मैट्रिक्स ये बोलता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, उनके ऑर्डर सेम है, तो क्या होता है, उनके ऑर्डर भी अगर सेम है तो वो उनके जो एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है और सेम होती है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे इस क्वेश्चन को करना है आइए देखें। हमको पता है भाई 2 by 2 की मैट्रिक्स ये है, 2 by 2 की मैट्रिक्स ये है ना। तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, ठीक है। फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a माइनस बी आपका -1 के बराबर हो जाएगा, 2a प्लस सी आपका 5 के बराबर हो जाएगा, 2a माइनस बी आपका 0 के बराबर हो जाएगा, एंड 3c प्लस डी आपका 13 के बराबर हो जाएगा। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। ये हमारी पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, 4 इक्वेशन बन गई है। इनको आपको सॉल्व करना है, करो जरा। 2a प्लस सी 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, क्या इसमें आप कर सकते हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा। तरीका तो सबको पता है बट करना कैसे, मेन चीज वो है। हर एक समीकरण अलग अलग है। देखिए दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप लोगों का दो तरीके से दिमाग चलना चाहिए, एक्टिव आपका दो तरीके से आना चाहिए। देखो तरीके आपको सारे मालूम होने चाहिए, एग्जाम में कौन सा आपके पास कब स्ट्राइक कर दे, आपको एक याद नहीं तो दूसरा याद हो जाए ना। हमें कैसे चीजें लानी है वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो उसमें चर है, जो उसमें वेरिएबल है वो आप देख सकते हैं सेम है, यानी कि ए और बी देख रहे हैं आप, इधर ए बी है, इधर भी ए बी है। तो यानी कि इनको मैं रिलेट कर सकता हूँ, इनसे मैं रिलेट करके आपको आंसर्स निकाल के बता सकता हूँ। ठीक है, इतना कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करो फटाफट, 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसका बताता हूँ। चलिए क्या थी पहली इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये थी। और तीसरी इक्वेशन मैंने ली 2a माइनस बी, ये हमारा 0 के बराबर है ना। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 3 थी। दो तरीके से बताएंगे ए बी की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, किस तरह से हमें यूज करना है। क्लियर। तो 2a माइनस बी, अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि या तो देखो यहाँ से b कट रहा है, पर b आप देखोगे, देखो आपको पता है अलजेब्रा में जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, अलजेब्रा में जब एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, अलजेब्रा में जब ऐड करते हैं तब तो सेम रहता है, बट जब अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं इस चीज को, इसको करते हैं, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्ट घटाना 1 and 3, 1 and 3 को हम घटाएंगे तो a माइनस बी आपका -1 है और 2a माइनस बी आपका 0 है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 0 से तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2a माइनस 2a हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस बी प्लस बी कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -a इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ से 1। देख सकते हैं a की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू हमारी आ गई 1, ठीक है। अब इस a को आप कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो, पहली में डालना है पहली में डाल दो, तीसरी में डालना है तीसरी में डाल दो, है ना। तो जब मैं इक्वेशन a को पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में डालता हूं, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 था, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, हमें b से मतलब है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो 1 को जब उधर लेंगे तो बचेगा माइनस बी -1, तो माइनस बी आया था आपका -2 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो b की वैल्यू आ गई मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू मेरी क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करना है वो देखेंगे, इसे कॉपी करो पहले,
हमें ये तो था एलिमिनेशन मेथड, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं में। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करना है, क्योंकि आपके दिमाग में दोनों मेथड एक्टिव रहने चाहिए। कब किसकी जरूरत पड़ जाए आपको दोनों की जरूरत पड़नी, मतलब दोनों चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये वाला तरीका आपका, दूसरा देखो, दूसरा मैं आपको ये बताता हूं दूसरा तरीका। ये इक्वेशन थी a माइनस बी इक्वल्स टू, आप यहीं से देख सकते हैं, लिखूंगा नहीं, आप देख सकते हैं इसको। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। मैंने क्या क्या मैंने दूसरी इक्वेशन, क्योंकि इधर जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी प्लस माइनस करना ज्यादा इजी मेरे को लगता है, हमें ज्यादा इजी रहता है जीरो के साथ, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है। तो 2a माइनस जीरो है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 2a माइनस बी इक्वल्स टू है जीरो। तो अगर मैं 2a इधर कर दूं b, माइनस बी उधर चले गया तो प्लस का भी हो जाएगा, आएगा b। तो मैं बोल सकता हूं जो b की वैल्यू है वो क्या है, 2a। b की जगह मैं 2a लिख सकता हूं। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप a इक्वल्स टू b अपॉन 2 भी कर सकते हैं, a की जगह b बाई 2 भी डाल सकते हैं। पर b बाई 2 डालना फिर डिनोमिनेटर आ जाएगा, अंश हर आ जाएंगे, उसकी कैलकुलेशन करना वो थोड़ा आएगा आंसर इससे भी, बट थोड़ा लेंथी बढ़ेगा, है ना। तो 2a इक्वल्स टू b, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि b की वैल्यू कितनी है, 2a, बात एक ही है ना। b की जगह मैं 2a सब्स्टिट्यूट करके डाल सकता हूं। तो अब b की जगह 2a डालना है तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूं। नाउ पुट b इक्वल्स टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो b a माइनस b की जगह क्या है 2a इक्वल्स टू -1। तो a माइनस 2a होता है माइनस a माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आप देखेंगे यहां से भी a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, और यहां से भी a की वैल्यू मेरे पास 1 थी। आया बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। चलो अब a b की तो आ गई, c और d की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सी डी की भी निकाल लेते हैं। सी डी देखो, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है एक, तो कितनी 1, और b की वैल्यू 2। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 मेरे पास आ गई। तो c और d भी देखो, c d का है, a का रिलेशन c के साथ चलो यहां से निकल जाएगा, और c का रिलेशन d के साथ निकल गई, वेरी गुड। तो पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या करा, इसको चलो मैं पीछे बता देता हूं। a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में हम डालेंगे। तो समीकरण 2 में हम डालेंगे तो 2a प्लस सी आपका क्या 5 के बराबर था। तो 2a प्लस सी मेरा 5 के बराबर था, तो 2 एक कम, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो c 5 में 2 हो गया 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। c की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई 3, c की वैल्यू 3 आ गई। इजीली से d भी निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं 3c प्लस d, 13 दे रखा है। तो put c equals to 3 in equation 4। तो 3c प्लस d आपका 13 के बराबर था, तो 3 3 9, 9 प्लस d इक्वल्स टू 13, तो d 13 में से 9 गया अब 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। कुछ भी नहीं था, से कॉपी करें फटाफट। चलो कॉपी कर लिया। एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, देखो आईएएस अब बेसिक पे जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है मेरे पास B, इसके एलिमेंट है B I J M क्रॉस N, ठीक है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन दी है कि इफ, हिंदी में लिखेंगे इसको, हिंदी में कैसे हम इसको लिखेंगे कि एक वर्ग आव्यूह है यदि, यदि, ठीक है, यदि। तो यदि क्या, अब कंडीशन क्या है इसमें, इफ कंडीशन आपको दे दी, पहली है कि अगर m n से बड़ा है,
दूसरा एम एन के बराबर है, तीसरा एम एन से छोटा है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। क्या करोगे बताओ जरा, क्वेश्चन कॉपी करो पहले फटाफट। ठीक है, तो आपको पता है वर्ग अवयव कब होता है, आपको बता रखा मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m जो है n, आपको बताया था मैंने एक चीज, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, अगर उसके जैसे 3 4 5 6 या कुछ मैट्रिक्स है, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है, आपको बोल दिया a कोई मैट्रिक्स है i j, और उसमें मैंने केवल a के ऑर्डर लिखा हुआ है n, तो आप समझ जाना जब एक ही चीज लिखी होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि उसमें m और n बराबर होंगे, तो इसका आंसर होगा दूसरा, m बराबर n। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन क्लास में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज बताई थी। क्लियर? चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है which of the given values of x and y make following pair of matrices equal। ठीक है, आप ये मत सोचें कि क्या है, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक नंबर के 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों निम्नलिखित युग्म समान है। पहला है, आपको आप घर से करके लाएंगे, इसको कॉपी कर लो फटाफट। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4, ये हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन में इसमें देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है x = -1/3 y = 7। दूसरा इसमें मैं आपको बोलता हूं नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं। रीजन भी पूछूंगा मैं आपसे इसका कि क्या रीजन है। सी है y = 7 और x = -2/3, और डी है x = 4 y = 6। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपको मैंने दे रखे, इसका मैं उत्तर पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन कॉपी कर लें फटाफट, और कल इसका आंसर पूछेंगे, और रीजन भी मैं आपका इससे पूछूंगा कि आपने इसका आंसर दिया तो ऐसा दिया तो क्यों दिया। तो बच्चों, आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट किया होगा होमवर्क के लिए, और कल आप इसके आंसर मुझे लिख के देंगे, आंसर बताएंगे, और इसमें रीजन भी बताएंगे कि आपने ये आंसर क्यों बोला है, इसका रीजन भी मैं पूछूंगा। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।